नमस्कार। अब मिडिल ईस्ट में असली समय आया है। अभी तक तो चिटपुटिया फुलझड़ी पटाखे चल रहे थे। अब एक बड़ा खेल शुरू होने वाला है। ये बड़ा खेल क्या होगा, कहाँ तक जा सकता है? अमेरिका इन सब बातों में बहला के अंदर ही अंदर, आपको पता है अमेरिका धोखा देने में मास्टर है। पहले भी ईरान को बातों में लगा के रखा और हमला कर दिया। तो अमेरिका अंदर अंदर क्या तैयारी कर रहा है? अभी अमेरिका ने 48 घंटे का जब दिया था अल्टीमेटम, तो उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने हमला क्यों नहीं किया? 5 दिन क्यों बढ़ा दिया? सिचुएशन क्या है और अमेरिका के अंदर तैयारियां क्या चल रही हैं? अमेरिका के अंदर कुछ तैयारियां ऐसी चल रही हैं जो आने वाले समय में इस युद्ध को नई दिशा दे सकती हैं। इस सब के बीच में बातचीत के ऑफर आ रहे हैं, उसको नकार दिया जा रहा है। एक ऑफर आया पाकिस्तान की तरफ से, ईरान को पहुंचाया गया। फिर ईरान की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई, एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमको सारा नुकसान की भरपाई करो, हमारी संप्रभुता को वापस लौटाओ, दोबारा युद्ध ना हो इसका वादा करो और सब तरह के हमले बंद करो, यहाँ तक कि हमारे प्रॉक्सीज पे भी हमले आपको बंद करने पड़ेंगे, चाहे वो हूती हों, चाहे वो हिजबुल्लाह वगैरह वगैरह हो। ये एक लिख के प्रेस रिलीज आई है। अब ईरान का ये प्रपोजल आया है या क्या माना जाए, एक तरह से देखा जाए तो बातचीत में ईरान शामिल हो गया है, ये एक दिखाई दे रहा है। पर ये सब कहानियाँ जो हो रही हैं ये पेरिफेरल है, ये सतह पे जो दिख रहा है वो है, अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है और ईरान इस बात को समझता है। इसीलिए ईरान ने एक बेहद खतरनाक संकेत अमेरिका को दिया कि हमको हल्के में मत लेना। दरअसल अमेरिका के पास में 10-12 ये जो जिसको कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी ऐसे जहाज हैं, जंगी जहाज, जिन पे 25, 50, 60 हवाई जहाज रहते हैं, वहीं से और अवाक्स भी रहते हैं, जासूसी वाले, मतलब कुल मिला के एक मिलिट्री अड्डा है। वहाँ से टेक ऑफ करते हैं, जाते हैं, शॉटी लगा के मार के बम गिरा के वापस आ जाते हैं। उनमें से अमेरिका के पास 8-9 खराब पड़े हैं और एक गेराल्ड फोर्ड जो अभी पिछले दिनों इन्होंने ख़राब कर दिया था तो वापस ले गए अमेरिका, जल गया था वो, पॉटी वॉटी वाली सब सुविधा ख़त्म हो गई थी, उसमें पूरा जाम हो गया था उसका सीवर वीवर, तो उसको ले जाया गया है। एक USS अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में खड़ा हुआ है। आज खबर आई है कि ईरान ने उसको क्रूज़ मिसाइल से हिट किया है। क्रूज़ मिसाइल वो मिसाइल होती है जो उड़ती है और ज़मीन के नज़दीक यात्रा करती है, जैसे हवाई जहाज़ हो, जैसे हेलीकॉप्टर हो, तो उसको ट्रैक करना भी मुश्किल होता है और वो समुद्र में तो एकदम लहरों के ऊपर उड़ती है और जब पहुंच जाती है तब ध्यान से देख के, टारगेट करके, अगर हिल भी रहा है जहाज़ तो भी उसको हिट कर देती है। USS अब्राहम लिंकन का पेंदा छेद करके उसको डुबोना आसान नहीं है, क्योंकि उसको कई बार ये पहले अमेरिका वालों ने इस पर प्रयोग किए थे तो 72 घंटे तक लगातार बम बरसाए गए थे, तब भी नहीं डूबा था। तब एक चीज़ की जा सकती है कि जहाज़ की जो ऊपर की सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर से जब हवाई पट्टियाँ हैं उसको अगर आप डैमेज कर दें तो विमान टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। और जो खबर आ रही है उसके हिसाब से इनकी जो मिसाइल है उसने जाके वहाँ पर यही हमला किया है और बचने के लिए इस पोत को अब्राहम लिंकन को, USS अब्राहम लिंकन को पीछे हटना पड़ा है। अभी ये खबर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार कोई खबर आई जो ईरान की मिलिट्री से आई है, IRGC से नहीं है। ईरान में डबल सिस्टम है, एक तो देश की सेना है, एक IRGC है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे हमारे यहाँ CISF है, जैसे ITBP है हमारे यहाँ उस तरह का, या BSF उस तरह का है। IRGC मेन मुख्य सेना है। ये जो गिराया है ये ईरान की आर्मी ने गिराया है उनके ऊपर। यहाँ आर्मी अभी तक मज़ा ले रही थी, अब उसने भी एक्टिव होना शुरू कर दिया है। लेकिन ये फुटकर चीज़ें, इस बीच में इजराइल के अंदर एक पावर हाउस पे उन्होंने गिराया है और इस बीच में ईरान को बदनाम किया जा सके, उस पर हमला किया जा सके, इसकी भी हरकतें हो रही हैं। एक पैट्रियट मिसाइल बहरीन में उड़ती हुई गई। पैट्रियट मिसाइल किसकी है? अमेरिका की है और एक रिहायशी बिल्डिंग पे हमला किया और ये ईरान ने कर दिया हो रहा था। इसी बीच में एक एनालिसिस आया राइटर्स का, ये हमला उन्होंने जो बैठ के एक्सपर्ट से किया कि हमला इन्होंने खुद ही किया है। ये अभी तक की अपडेट है। इस अपडेट के बीच में एक बड़ी तैयारी चल रही है। ये तैयारी है ईरान के खिलाफ अमेरिका के मिशन की, और अमेरिका क्या कर रहा है। जो अंदर से खबरें आ रही हैं अमेरिका से,
वो ये कह रही हैं कि वहाँ पर एक 82वां एयरबोर्न डिवीज़न है, वहाँ पे एक यूनिट है जो आमतौर पे हवाई जहाज़ से जाओ और कहीं टापू पे उतरो और कब्जा कर लो या कमांडो ऑपरेशन शुरू कर दो, ये काम करने वाला है। इसको तैयार किया जा रहा है और वहाँ पर ऑपरेशंस इनसाइड ईरान की तैयारी है। और ये राइटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से कि करीब कोई 5, 12,000, 4,000, 6,000 ऐसे अलग अलग संख्या आ रही हैं सैनिकों को अमेरिका में तैयार किया जा रहा है, जो वहाँ से ईरान की धरती पर उतारे जाएंगे। यानी ग्राउंड इन्वेशन की तैयारी चल रही है, यानी जो असली कम्बैट होगा, आमने सामने की लड़ाई होगी, जिसमें कुछ सैनिक उनके मरेंगे, कुछ इनके मरेंगे, इसकी तैयारी चल रही है। अभी हम एनालाइज करेंगे कि इस तैयारी में अमेरिका कहाँ से घुसना चाहेगा और उसको कितनी सफलता मिल सकती है, कहाँ अड़चन है। ईरान की तरफ से भी खुली चेतावनी दी गई है। वहाँ पर बगैर गालिबाफ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मिसाइल का जो पैटर्न है वो हमारा रिटेलिटरी रहेगा, अगर वो आएंगे तो मारा जाएगा और हमारे प्रॉक्सीज और इंटरनल मोबिलाइजेशन तैयार है। मतलब कुल मिला के हम इसका मुकाबला करेंगे। यानी ईरान हिम्मत दिखा के लड़ने की तैयारी कर रहा है, वो डर नहीं रहा है। बहरहाल ईरान की एक रणनीति है और वो अटैक जारी रख रहा है। और जब वो अटैक कर रहा है कि आपके जहाज पे कर रहा है, आपके वहाँ बिजली घर पे कर रहा है और उनका स्पेस सेंटर पे भी किया है आज ही। तो इस पूरी सिचुएशन के बीच में आपका कोई भी इरादा हो, आप उसको अंजाम देने से पहले इस सबको बचाओगे निश्चित तौर पे। और ईरान इसीलिए तेज़ तेज़ हमले कर रहा है कि अब तुम ग्राउंड इन्वेशन के लिए जब आओगे तब आओगे। दिक्कत यह है कि ईरान को ये कभी भी ग्राउंड इन्वेशन में हराने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अभी जब बिजली घर बर्बाद करने की डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी तो हवा हवा में धमकी तो दे दी। जब 48 घंटे की डेडलाइन आई तो क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ईरान के ऊपर उनके बिजली घर बर्बाद करना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि वो चलते हैं अपने 70s के स्टाइल के छोटे छोटे बिजली घर बनाते हैं। पूरे ईरान में 15,000 बिजली घर हैं और सऊदी में 150, इजराइल में भी 300-400 बिजली घर खुले हैं। यानी किसी के पास भी पूरे 500 बिजली घर भी नहीं है और ईरान के पास 15,000, 16,000, 17,000 है। तो जब 17,000 बिजली घर किसी के होंगे तो बेटा 17,000 जगह बम गिरा तो। और उनके पास में कितने बम हैं? उनके लिए तुमने 4 बिजली घर भी गिरा दिए तो पता चला आधा देश अंधेरे में डूब गया। तो ईरान के बिजली घर पे हमला करने का मतलब था कि बेइज्जती करानी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 5 दिन वाला बहाना निकाला। इस 5 दिन में अमेरिका तैयारी कर रहा है। मैंने बताया क्या तैयारी चल रही है। अब ये जो तैयारी चल रही है इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये ग्राउंड अटैक करेंगे तो किस तरफ से घुसेंगे। अगर आप इस नक्शे को देखें जो स्क्रीन पे है तो आपको कई रास्ते दिखाई दे रहे होंगे, मतलब कई पड़ोसी देश दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले इराक का रास्ता लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ईरान का बॉर्डर भी लगा हुआ है और वहाँ पर पहले से इनके बेस हैं वहाँ पे। तो वहाँ से पश्चिमी ईरान में आप सोच सकते हो कि ये एंट्री हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर जो रेजिस्टेंस फोर्स है और जो इराक का मिलिशिया है वो इनका जीना मुश्किल कर देगा, इनके लिए आसान नहीं होगा। और वो क्या करेगा, इनकी सप्लाई लाइंस पे हमला करेगा। क्योंकि इराक है दूर, तो आपको जो हथियार, असले वसले ये सब लाने पड़ेंगे ना। तो जब लाओगे अमेरिका से तो आपका उसने अगर बीच में एक उड़ा दिया तो यहाँ सैनिकों के पास तो गोला बारूद नहीं रह जाएगी। क्योंकि ये तो सिचुएशन है ना, आता जा रहा है, चलता जा रहा है। आप बहुत सारा भर के तो रख नहीं सकते हो, भर के रखोगे तो और कांड हो जाएगा। वो पता चला कब्जा कर लिया उन्होंने आके या उसी पे बम गिरा दिया। बहरहाल तो ये यूएस ट्रूप्स को एंट्री पहले से ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो वहीं एंगेज कर लेंगे। तो एंट्री तो बात की बात आएगी। इसके बाद आता है पर्शियन गल्फ से, यानी फारस की खाड़ी से, यानी ये हरमुज स्ट्रेट के बाद का जो रास्ता वहाँ से। वहाँ पे क्या है कि ये सोच रहे हैं कि जो खार्ग है वहाँ पर सेना उतारे, उस पर कब्जा कर लें और वहाँ से वो घुसें। लेकिन वहाँ घुसने के लिए इनको शिप लेके जाना पड़ेगा और हवाई जहाज से तो ज़्यादा नहीं उतार सकते, क्योंकि वहाँ हवाई जहाज जब लोगों को उतारने आएगा तभी उड़ा देंगे। क्योंकि वहाँ पे हैं पहाड़ियाँ कौन सी? चट्टानी वाली, जो पत्थर होता है ना, जो सिलवट्टा बनता है, ऐसा वाला पत्थर मजबूत वाला, उसके पहाड़ हैं। उसके अंदर तोप, ये वो तमाम टारपीडो फारपीडो सब लगा हुआ है एकदम। समुंदर भी है ना वहाँ पे, उड़ा देंगे इनके हवाई जहाज़ों को। उतर के आ गए तो ये जो खार्ग द्वीप है उसके ऊपर ही उनकी कब्र बन जाएगी।
तो ये खतरा है। इसके अलावा इनके पास में, ईरान के पास में वहाँ पे एंटीशिप मिसाइल्स हैं, यानी अगर आप शिप से आओगे तो उड़ा देंगे वो। उनके पास मिसाइल हैं जो शिप को डुबोने वाले। इसके अलावा माइंस भी वो लगा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मैं आपको बताऊं क्या है समस्या, उनके माइन कैसे हैं, और सरल तरीका बताता हूं। गैस का गुब्बारा होता है, पानी के अंदर चीजें हल्की होती हैं, गैस का गुब्बारा हवा में हल्का होता है। आपने गुब्बारे को छोड़ा तो ऊपर ऊपर जाता है। ईरान के पास में समुद्र की तलहटी में माइंस वो बांध देते हैं और वहाँ ऊपर तैरती रहती हैं, और जैसे कोई जहाज निकलता है उससे टकराती है वो, यानी गुब्बारा ऊपर से उड़ती हुई किसी से टकराए तो क्या होगा, बम उड़ जाएगा। अभी क्या है, माइंस नहीं है। ये बिल्कुल गलत फहमी है कि उसने माइंस बिताई हुई, ये अपने आप में उसको बदनाम करने का खेल है। ईरान ने कहा बिल्कुल हमारी माइंस नहीं है, हमारा कंट्रोल है पूरा समंदर पे, हमारा रास्ता है, हम अपने घर में अभी माइंस क्यों लगाएंगे जब हमको कोई खतरा ही नहीं है, होगा तो लगाया जाएगा। लेकिन माइंस हैं, कैसे हैं? गैस के गुब्बारे को अगर आपने नीचे खींच के किसी खूंटी पे बांध दिया तो ऊपर से कोई उड़ता रहे, कुछ नहीं होगा। उसी तरह से समुद्र के अंदर माइंस जब नीचे हैं तब तक ऊपर से जहाज निकलते जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां उन्होंने नीचे से कैराविलन उसके खोले और वो तैर के ऊपर आ गई, मतलब वो जहाज को हिट करेंगे। तो ये फील्डिंग पूरी की पूरी ईरान के अंदर से है। इसके साथ साथ वो नेवल स्वान टैक्टिक्स में भी माहिर है, उसके पास में तेज चलने वाली छोटी छोटी बोट हैं, बाकी चीज़ें हैं। वहाँ पर वो कबाड़ा बना देगा इनके पूरे के पूरे सिस्टम को। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से घुसने का सपना भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ईरान का जो बॉर्डर है वो टेरेंस के बीच में से है। मैंने आपको एक बार बताया था, बड़े सुंदर सुंदर से पहाड़ हैं नमक के, उनके बीच से गुजरना है। पत्थर के चट्टानी पहाड़ों के बीच में से गुजरना है, और वहाँ पर चप्पे चप्पे पे सुरंगें बना के, कहीं पे मिसाइल है, कहीं पे तोप है, कहीं पे कुछ है, पूरी तैयारी है। सालों से, दशकों से तैयारी कर रहा है ईरान, उसको पता है कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो जैसे ही घुसेंगे वैसे ही मरेंगे, उसको अपने सैनिक भी उतारने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अपने आप में समस्या है। अब आप उत्तर की दिशा से अगर वो चाहें, एक और ऑप्शन है, उत्तर की दिशा से अगर घुसते हैं, आप समझिए ईरान, समझिए आपके सामने जो चीज़ें रख रहा हूँ इसको समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका अगर घुसता है तो अमेरिका प्लान करेगा तो क्या क्या सोचेगा, वो हम सोच रहे हैं। अजरबैजान और कुर्दिश बेल्ट, यहाँ से वो घुस सकता है, लेकिन उसका उत्तरी बॉर्डर मिलिटराइज है बुरी तरह से, और इंटरनल क्रैकडाउन भी तगड़ा हो सकता है उनके ऊपर। तीसरी चीज़ ये भी है कि ये जो इलाका है अजरबैजान वाला, ये रूस और चीन के काफ़ी इन्फ्लुएंस में रहता है, और रूस और चीन की तरफ से नाराज़गी मोल नहीं ले सकते हैं ये। इसके अलावा एक रास्ता बचा, वो रास्ता है पाकिस्तान का रास्ता। पाकिस्तान को अमेरिका के पैरों में जाने की बड़ी खुजली होती है। पाकिस्तान में अमेरिका की बनाई हुई सरकार चलती है, पाकिस्तान की आईएसआई से लेकर सारी चीज़ें अमेरिका से चलती हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऑपरेशन में आईएसआई, केजीबी और माफ़ कीजिए CIA और MI6 ब्रिटेन के इन्होंने मिल के ऑपरेशन चलाया था। मैंने वीडियो बनाया था, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म और ऑपरेशन साइक्लोन, और पाकिस्तान कई साल तक पलता रहा अमेरिका के फंडों से। तो ये मिले जुले हैं, पहले उनके साथ में खेल कर चुके हैं। पर यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ की ज्योग्राफी में तो दिख रहा है भाई बॉर्डर जुड़ा हुआ है, लेकिन सीधे रिटेलिएशन नहीं कर सकते। क्यों? बलूचिस्तान का इलाका है ये, बलूच ईरान में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, और वो स्वतंत्र चाहते हैं अपना देश, और ईरान की सरकार के खिलाफ है, वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हैं। ईरान से भी उनका संघर्ष चलता है। तो आपको लगा फिर तो ठीक है, नहीं। इजराइल के मसले पे कोई भी मुसलमान, ये राजाओं को छोड़ दिए अरब अरब वाले, इनकी प्रजा पे, वो अमेरिका के साथ नहीं आएगा, इजराइल के साथ नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने गाज़ा में किया है, जिस तरह से इन्होंने फ़िलिस्तीन में किया है, उसको लेकर ज़बरदस्त रिजेंटमेंट है। तो मुनीर की सेना अगर मदद भी करने आए तो बलूच लड़ेंगे। अब आप कहेंगे तो पाकिस्तान सोच सकता है अच्छा है अमेरिका के हाथों से बलूचों को निपटवा दो, लेकिन वो लड़ने कहाँ जा रहे हैं? ईरान। पहले ईरान से लड़ेंगे या बलूचों को निपटेंगे? ये सिचुएशन जो है वो ये है, और पाकिस्तान सीधे सीधे कन्फ्लिक्ट में घुसेगा। और पाकिस्तान का एक और चीज़ है, पाकिस्तान ज़मीनी कार्रवाई उसने अफगानिस्तान में भी अपने यहाँ से नहीं करवाई थी, क्योंकि उसको डर लगता है घुस जाता तो जाता नहीं है।
बैठ गए यहाँ पे बना के, तो इन्होंने एक सेंटर बना लिया अपना, तो दिक्कत हो जाएगी। और वो दिक्कत भारत के लिए भी हो जाएगी, ईरान के लिए भी हो जाएगी। तो कुल मिला के ईरान के पास में तैयारी पूरी है, रेगुलर आर्मी है, IRGC है, टेरेन के एडवांटेज हैं, जैसे उनका पत्थर है, सब कुछ है, डेप्थ है, और उनके पास बहुत सारे प्रॉक्सीज वगैरह वगैरह। लेकिन ये चारों चीज़ों को देखने के बाद ये लगता है कि अमेरिका इस रास्ते पे जाएगा नहीं, पर तैयारी तो कर रहा है। तो क्या ये मुमकिन है कि वो चारों पांचों तरफ से घुसने की कोशिश करे और जैसे जैसे जहां जहां घुस जाए वहां पर वो अपना कब्जा कर ले? लेकिन ये करने की कीमत बहुत बड़ी होगी। मैंने आपको बताया कि अगर आप इराक से घुसते हो तो वहाँ आपको रेजिस्टेंस फोर्सेस मारेंगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं घुसने का। हार्मुज से घुसते तो मारेंगे। तो जो सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ जो बिल्टअप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, या तो अमेरिका बहुत बड़ी रिस्क लेके ये करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग इतिहास की सबसे कम हो गई है इस लड़ाई के बाद में। 35% लोग ही चाह रहे हैं कि भाई वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर अगर ये वार होता है, मान लीजिए हरमुज में हुआ, पानी वाले में, वहाँ पे करीब 3-4 हज़ार जहाज फंसे हुए हैं। इस युद्ध में अगर एक भी जहाज डूब गया, किसी जहाज पे कोई मिसाइल लग गई या कहीं कोई तबाही हो गई, तो भाई 50,000 लोग हैं दुनिया भर के देशों के, उनके जहाज वहाँ फंसे हुए हैं हरमुज में, उनकी जान पे खेल के तो आप नहीं घुस सकते ना। और ईरान हो सकता है इसीलिए उनको नहीं जाने दे रहा हो कि बेटा अभी ये सही है, ये शील्ड बन गया हमारे सामने, कवर फायर। तो ये भी हो सकता है। तो दूसरी दिक्कत ये भी है कि अगर वहाँ पर आप युद्ध करोगे, कुछ करोगे, तो ये अपने जंगी जहाज वहाँ कहाँ घुसाओगे उस भीड़ के अंदर जहाजों की? तो पूरी की पूरी एक सीन जो दिख रहा है वो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। लेकिन अमेरिका बड़ी तैयारियां कर रहा है। लेकिन अभी लगता है कि ईरान जो है वो घुस के मारो वाली पॉलिसी पे काम करेगा। और जब तक ये 5 दिन पूरे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि ईरान इजराइल को तबाह कर देगा। अब उसने असली हथियार निकालने शुरू किए हैं। आर्मी उसकी अब मैदान में आई है। सोचिए, रेगुलर जो उसकी फौज है अब मैदान में आई है। अभी तक वो पारी का इंतजार कर रही थी। उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। उसका जैसे बिजली घर 15,000 जगहों पे बिखरे हुए हैं, वैसे उसके हथियार बिखरे हुए हैं, वैसे उसकी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, यहाँ तक कि उसका कमांड सिस्टम भी बिखरा हुआ है। तो जब उसका कोई सेंट्रलाइज कुछ है ही नहीं, तो कैसे हमला करोगे? तो जो भी है, बहरहाल सीन जो है वो बड़ा ट्रिकी है, खतरनाक है। बातचीत की कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ईरान बातचीत क्यों करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप के पास यही रास्ता है कि भाई मैंने तो कराया था इनके बीच में समझौता, भारत पाकिस्तान की वॉर मैंने रुकवाई है। कोई कुछ भी कहता रहे, भारत मना करता रहे, कोई मना करता रहे, रुकवाई है। जपते रहो जपते रहो। हम जीत गए, हमने हरा दिया, हम गए ही इसलिए थे, इतना ही हराने के लिए गए थे, हम वापस आ गए, ये कह के वो अपनी इज्जत बचा ले। पर जो भी सिचुएशन है, इस वक्त तगड़ा मामला फंसा है और अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। पर इस तैयारियों को वो ग्राउंड पे ला पाएगा? अभी पता नहीं, अभी टेबल पे है। नमस्कार, जय हिंद।